नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। गोरखपुर की गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन सम्मान मिलने से पहले ही सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के सांसद जयराम रमेश का कहना है कि प्रेस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाना सावरकर और गोडसे को सम्मानित किए जाने के बराबर है। तो वहीं बीजेपी नेता से लेकर साधु संतों ने कांग्रेस की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर क्यों सनातन धर्म की शान पर सियासी बांट छोड़े जा रहे हैं। सनातन संस्कृति और साहित्य की पहचान गीता प्रेस, रामायण से लेकर भगवत गीता तक की पहचान गीता प्रेस, जिसके करोड़ों पाठक हैं, लाखों रचनाएं हैं और आस्था भक्ति की लेखनी का संकलन जिस प्रेस के पुस्तकों में समाहित हो, उस गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने वाला है, जिसे 100 वर्ष पूरे करने के मौके पर सम्मान दिया जा रहा है। उस गीता प्रेस पर सियासी लिखावट की बनावट हो रही है। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का जैसे ही ऐलान हुआ, उसके बाद इस पे सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ये पुरस्कार देने पे जहां सवाल उठाया, वहीं इसकी तुलना गोडसे से कर डाली। तो भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो साधु संत हैं, उन्होंने इस पे तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं गीता प्रेस ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि उनको सियासत से कोई मतलब नहीं है, वो सियासत से दूर रहते हैं। हालांकि वो इस पुरस्कार राशि को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सम्मान पत्र को ही वो लोग ले रहे हैं। इस प्रकाशन को ये पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए दिया जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने गीता प्रेस गोरखपुर को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार देने का विरोध किया है। पार्टी ने कहा है कि ये गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा है। कांग्रेस पार्टी के सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, अक्षय मुकुल की 2015 में आई एक बहुत अच्छी जीवनी है। इसमें उन्होंने इस संगठन के महात्मा के साथ तकरार भरे संबंधों और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चली लड़ाइयों का खुलासा किया है। ये फैसला वास्तव में एक उपहास है और ये सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ट्वीट पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रतिक्रिया दी है। नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण और द्वेष की राजनीति करती है। इन अज्ञानियों को ऊपर वाला कुछ ज्ञान दे, कुछ सद्बुद्धि दे, मैं तो यही कहूंगा। और उसके लिए उनको गीता प्रेस के प्रकाशन को एक बार पढ़ लेना चाहिए। अब दिक्कत इनकी ये नहीं है, दिक्कत ये होती है कि उनको लगता है कि परिवार के घोंसले से बाहर कोई सम्मान, कोई अवार्ड कैसे चला जाता है। परिवार के घोंसले से बाहर कैसे जो है वो किसी संस्था का नाम, किसी जो है वो बिल्डिंग का नाम, किसी एयरपोर्ट का नाम, किसी पोर्ट का नाम, किसी रेलवे स्टेशन का नाम कैसे हो जाता है। ये पुरस्कार ओमान के सुल्तान को दिया जा सकता है, बांग्लादेश के शेख मुजीबुद्दीन साहब को दिया जा सकता है, नेल्सन मंडेला को दिया जा सकता है, रामकृष्ण मिशन को दिया जा सकता है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक को दिया जा सकता है, विवेकानंद केंद्र को दिया जा सकता है, अक्षय पात्र को दिया जा सकता है, सुलभ इंटरनेशनल को दिया जा सकता है। सभी ठीक दिए गए, तो गीता प्रेस को देने में क्या दिक्कत है। गीता प्रेस को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की टिप्पणी पर बीजेपी और वीएचपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो वही साधु संत भी कांग्रेस की टिप्पणी पर नाराज हैं, क्योंकि गीता प्रेस का धार्मिक साहित्य के प्रसार से बेहद अहम योगदान है। गीता प्रेस 1923 में स्थापित दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इन किताबों में 16.21 करोड़ श्रीमद् भगवत गीता शामिल है। संस्था ने राजस्व सृजन के लिए कभी भी अपने प्रकाशनों में विज्ञापन पर भरोसा नहीं किया है। संगठनों के साथ जीवन की बेहतरी और सभी की भलाई के लिए प्रयासरत है। उनको मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम माइनॉरिटी में पहला हक, संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है और मुस्लिम लीग सेकुलर है। ये अपने आप को एक मुसलमानों के दाएं बाएं में घुमाना चाहते हैं। खाली हिंदुओं को इसलिए गाली बकते हैं, हिंदू किसी भी काम को होगा, हिंदुत्व किसी काम को होगा, हमारे सनातन कोई उसको गाली इसलिए बकते हैं कि मुसलमानों को अच्छा लगे। जहां तक
कांग्रेस का प्रश्न है। कांग्रेस ने जीवन भर मौलाना मदनी को राज्यसभा भेजा, जाकिर नाइक को दामाद की तरह पाला, तो कभी हम लोगों ने कोई मुखरित स्वर नहीं उठाए। लेकिन आज जिस तरीके से गीता प्रेस को शांति पुरस्कार मिलने पर कांग्रेस को दर्द हुआ, उससे यह आभास होता है कि कांग्रेस भारत की जड़ों से कट चुकी है और इसका बौद्धिक नेतृत्व पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित प्रकाशकों में से एक गीता प्रेस गोरखपुर को इस बार गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी तक इस पुरस्कार को लेकर बधाई दे चुके हैं। लेकिन आस्था भक्ति की लेखनी के संकलन को सम्मान मिलने पर कांग्रेस को परेशानी होने लगी है और इस सम्मान को भी गोडसे से जोड़ दिया गया है। न्यूज 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। गीता प्रेस को मिले सम्मान का एक और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विरोध किया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने विरोध करने वालों पर निशाना साधा है। ट्वीट करके प्रमोद कृष्णम ने कहा है, गीता प्रेस का विरोध हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। राजनीतिक पार्टी के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इस तरह के धर्म विरोधी बयान नहीं देने चाहिए, जिसके नुकसान की भरपाई करने में सदियां गुजर जाएं। फिल्म आदिपुरुष के लेखक मनोज मुंतशिर ने फिल्म के डायलॉग बदले जाने की बात कही है, लेकिन फिल्म का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। वाराणसी में फिल्म आदिपुरुष का हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया। आईपी मॉल परिसर में हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मॉल के बाहर लगे फिल्म के बैनर और पोस्टर्स फाड़ दिए। साथ ही फिल्म आदिपुरुष के विरोध को लेकर पैम्फलेट भी बांटे और इसके बाद फिल्म बैन कराने के लिए हनुमान चालीसा को भी पढ़ा गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस फिल्म पर फौरन बैन लगाने की मांग की है। चालीसा बहुत अच्छा तापेश्वर भैया गाते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं। रामायण के पात्रों की चर्चा करके हमारे आराध्य जो भगवान हैं उनकी छवि को धूमिल किया गया है। एक टपोरी की तरह उनकी छवि बनाई गई है। जो आदिपुरुष फिल्म है उसमें हमारे भगवान टपोरियों की भाषा बोल रहे हैं, तो ये हमारी आस्था पर कुठाराघात किया गया है। युवा पीढ़ी को गुमराह करने का प्रयास है। और 7 महीने के बाद जब राम मंदिर हमारा बनने वाला है, भगवान राम वहां पर विराजित होने वाले हैं, तो उसके ठीक पहले इस तरह की फिल्म जो कि भगवान की छवि को धूमिल करती है, उन्हें टपोरी साबित करती है, इस तरह की फिल्म क्यों बनाई गई है। मात्र लिखा हुआ है कि जो आघात इस मूवी द्वारा आम जनमानस की भावनाओं पे किया गया है, उसके विरोध के लिए हम एक दूसरे को सांकेतिक रूप में दे रहे हैं। इसमें आगे हम चल के कानूनी कार्रवाई अपनाएंगे और अधिक से अधिक वादी एकत्रित होकर इनके खिलाफ अधिक से अधिक थानों पे मुकदमा पंजीकृत कराएंगे, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत। फिल्म आदिपुरुष पर विवाद लगातार जारी है। इस बीच कॉमेडियन सुनील पाल ने भी फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला पर तंज कसा है। सुनील पाल ने कहा कि ऐसे डायलॉग्स आदि मानव ही लिख सकते हैं। हाँ, आदि पुरुष के संवाद लिखे हैं द ग्रेट एमएमएस ने। एमएमएस मनोज मुंतशिर शुक्ला, एमएमएस। उन्होंने डायलॉग लिखे और कमाल के लिखे। आपको पता ही है डायलॉग की कितनी चर्चा हो रही है। हाय 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 हाय, आदि पुरुष के ऐसे प्यारे प्यारे डायलॉग ऐसा आदि मानव ही लिख सकता है। प्रणाम है गुरुदेव आपको, प्रणाम है। सर ने कहा, मनोज सर ने, कि इस आदि पुरुष के डायलॉग को मैं चप्पल उतार के लिखता था। तो गुरुदेव, अब आपके इस डायलॉग का रिएक्शन पब्लिक भी चप्पल उतार के दे तो कैसा लगेगा? शुक्ला जी, शुक्ला। फिल्म आदिपुरुष को लेकर कांग्रेस ने भी विरोध जताया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह फिल्म देश में नफरत फैलाने के लिए बनाई गई है। न्यूज 18 संवाददाता रवि सिसोदिया ने कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की है। भाजपा के मुख्यमंत्रियों के सहयोग से बनी इस फिल्म में
कहाँ पहुंचा दिया इन्होंने बजरंगबली को, जिसका नाम भी कर्नाटक में ले रहे थे कि बटन दबाने के पहले याद कर लेना। उनसे जो डायलॉग बुलवाया था वो डायलॉग घटिया, निम्न स्तर का, चौराहे पे भी कोई न बोले ऐसा डायलॉग लिख के हमारे आराध्य से बुलवाना, ये पाप है। दूसरा पाप, भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनके बारे में कोई किसी राजनीतिक दल में हो, पर अगर वो उसकी आस्था है तो सिर्फ हिंदू ही नहीं, तमाम दूसरे धर्म के लोग भी उनकी प्रशंसा करते हैं। शायरों ने उनके बारे में कहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से ये फिल्माई गई है, ये तो चुनाव में नफरत पैदा करने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए किया गया था, पर वो डायलॉग वापस ले लेंगे। पर ये डायलॉग तो घर घर पहुंच गया। जब मां सीता की कल्पना हम मां के रूप में करते हैं और जिस तरह उनको लगभग अश्लील रूप से कपड़े पहनाए गए हैं, उसके बाद क्या इनके खिलाफ मुकदमा नहीं कायम होना चाहिए? मैं फिल्म में डायलॉग बदलने के अलावा जब तक इन पर मुकदमा नहीं कायम होगा, जिन लोगों ने फिल्में बनाई है, तब तक न्याय नहीं होगा। और आने वाली फिल्में जो पैसे के लिए किसी स्तर तक गिर सकती हैं, उन निर्माताओं को सबक मिलेगा। इन्होंने घृणा, विद्वेष, नफरत फैलाने के लिए समाज में जो डायलॉग लिखे हैं, जिस तरह देश में कपड़े पहनाए हैं, उसके लिए मुकदमा कायम हो, मैं मांग करता हूं। उधर प्रधानमंत्री मोदी 20 से 24 जून तक अमेरिका